क्या एक फटे हुए जूते और पुराने कपड़ों वाला इंसान किसी बड़ी कंपनी के होने वाले सीईओ का पिता हो सकता है? बल्कि उन घमंडी लोगों के चेहरे पर एक तमाचा है जो इंसान की औकात उसके कपड़ों से नापते हैं। देखिए कैसे एक बेटे ने अपनी कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर दुनिया को बताया कि असली ब्रांड कपड़े नहीं बल्कि संस्कार होते हैं। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अंत में जो हुआ वो आपने सोचा भी नहीं होगा। शहर की सबसे बड़े शिखर ग्रुप की बिल्डिंग, जहां कांच की दीवारों में चमकता सूरज और बाहर खड़ी करोड़ों की कारें कामयाबी का शोर मचा रही हैं। भीड़ के बीच एक वृद्ध व्यक्ति पुराने ढीले कपड़े और फटे हुए जूतों में अपनी लाठी और पुराने थैले के साथ घबराते हुए अंदर कदम रखता है। चमचमाते जूते और महंगे सूट में आर्या, हाथ में फोन लिए और चेहरे पर घमंड, लोबी में दाखिल होता है। उसकी चाल में सत्ता का अहंकार है। आर्या की नजर काका पर पड़ती है। वे रुकता है और अपनी नाक सिकोड़ के ऐसे देखता है जैसे उसने कोई कचरा देख लिया हो। ओ बुड्ढे, ये कोई धर्मशाला नहीं है, आर्या चिल्लाता है। लोबी में सन्नाटा छा जाता है और लोग रुककर तमाशा देखने लगते हैं। काका कांपते हाथों से थैला आगे बढ़ाता है। बेटा, समीर से मिलना है, बस एक बार बात करा दो उसे। उसकी आंखों में उम्मीद और डर है। आर्या गुस्से में थैला छीनता है। रोटियां और आम जमीन पर गिर जाते हैं। पूरा ऑफिस इसे बेरहमी से देखकर दंग रह जाता है। आर्या अपना महंगा जूता उन रोटियों पर रख देता है। ये कूड़ा यहाँ मत फैला, ये दांत पीस कर कहता है। अपमान की इंतहा हो चुकी थी। गार्ड काका को घसीटकर बाहर निकालने लगते हैं। काका गिर जाते हैं और उनके माथे पर हल्की चोट आती है और उनकी नजरें समीर को खोजती हैं। रिया पास आती है और परफ्यूम छिड़कती है। इतनी गंदी बदबू है इन लोगों से। वे अपनी सहेलियों के साथ हंसने लगती है। ऊपर से हॉल में माहौल अलग है। फूलों की खुशबू और लाइटों के बीच एक सीईओ के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समीर प्रताप सिंह स्टेज पर कदम रखता है। उसकी चमक ऐसी है कि हर कोई खड़ा होकर सम्मान में तालियां बजाने लगता है। मैंने सब अकेले हासिल किया है, मेरी मेहनत ही मेरी पहचान है, समीर माइक पर गर्व से कहता है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास है। समीर की आंखों के सामने गांव के खेत आते हैं, जहाँ एक आदमी चिलचिलाती धूप में हल चला रहा है ताकि बेटे की फीस भरी जा सके। भाषण के बीच समीर का गला सूख जाता है। उसे वो फटे जूते याद आते हैं जो उसके पिता सालों पहले पहना करते थे। कार्यक्रम खत्म होते ही समीर तेजी से लॉबी की तरफ बढ़ता है। उसके पीछे आर्या और रिया चापलूसी करते हुए चल रहे हैं। लॉबी में पहुंचते ही समीर को बाहर भीड़ और गार्ड्स की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वे रुककर ध्यान से देखता है। कांच के बाहर काका अभी भी खड़े हैं। उनके चेहरे पर धूल और माथे से खून की एक पतली लकीर बह रही है। आर्या समीर की तरफ मुड़ता है। सर, इस कचरे ने पूरा मूड खराब कर दिया, अभी पुलिस को बुलवाता हूँ। समीर का हाथ मुट्ठी में बिछ जाता है। समीर अचानक रुक जाता है। पूरी दुनिया जैसे थम जाती है। वह धीरे धीरे मुड़कर आर्या की आंखों में आंखें डालता है। समीर सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उसकी हर धड़कन में गुस्सा और पछतावा है। वह सीधा काका की तरफ बढ़ता है। देखिए सर, ये अब भी यहाँ खड़ा है, आर्या हंसते हुए कहता है। वह समझ ही नहीं पाता कि समीर के चेहरे पर क्या चल रहा है। सन्नाटे को चीरते हुए समीर का हाथ आर्या के गाल पर पड़ता है। लॉबी में मौजूद हर शख्स की सांसें रुक जाती हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई इन्हें कचरा कहने की? समीर दहाड़ता है। उसकी आंखों में आग और गहरा दर्द साफ दिखाई दे रहा है। समीर सबके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वह काका के फटे हुए जूतों को अपने हाथों में लेता है। पूरा ऑफिस सन है। पापा, मुझे माफ कर दो। समीर की आवाज भर्रा जाती है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके इसी फटे जूतों की बदौलत हूँ। समीर उठकर आर्या की ओर देखता है। तूने औकात की बात की थी ना, तेरी औकात मेरे पिता के जूतों की धूल के बराबर भी नहीं है। वह अपनी नजर झुका लेती है। उसका घमंड पानी पानी हो जाता है। वह वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करती है। आर्यन, रिया, तुम दोनों अभी इसी वक्त फायर हो। इस कंपनी में टैलेंट की जगह है, बदतमीजी की नहीं। समीर का फैसला अटल था। समीर जमीन से वे आम उठाता है जिसे आर्या ने फेंक दिया था। ये कचरा नहीं, मेरी माँ का प्यार और आशीर्वाद है। काका समीर का हाथ पकड़ते हैं। जाने दो बेटा, बदला लेने से कोई बड़ा नहीं बनता, माफ करने से बनता है। आज से इस कंपनी के असली मालिक मेरे पिता हैं, समीर घोषणा करता है। तालियां फिर गूंजती हैं, पर इस बार सम्मान में। समीर वो फटे जूते अपने केबिन में एक कांच के बॉक्स में रखता है ताकि वे अपनी जड़ों को कभी न भूले। समीर कैमरे की तरफ देखता है। कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती, उसके संस्कार से होती है। माँ बाप का सम्मान ही असली कामयाबी है। अगर आप भी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, स्वर्ग उनके चरणों में ही है। जय हिंद। और अगर आपने भी कभी इस तरीके से किसी से बदला लिया है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कहानी लिख कर दें। हम उस पर स्टोरी